प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की महान आशीषों के लिए जो बराबर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में बनाए रखता है। उसने हमें संभाला और हमारी सहायता की। हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसने हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद से 9 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 9। अब हम पिछले कई दिनों से एक सीरीज को देख रहे हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर स्मरण रखता है, गॉड रिमेंबर्स। और हम इस सीरीज को इस आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचन में निर्गमन की पुस्तक में इस बात की दिलासा अपने लोगों को दिलाता है कि परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर स्मरण रखता है। चाहे देरी हो जाए लेकिन परमेश्वर जरूर आएगा, हमारा छुटकारा करेगा, हमें आशीष देगा, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। मनुष्य भूल सकता है लेकिन परमेश्वर भूलने वाला प्राणी नहीं है। जो उसने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है, जो कुछ भी उसने अपने वचन में अपने लोगों के लिए कहा है, परमेश्वर उसको स्मरण रखता है। वो अपने वायदों को भूलता नहीं है, अपने प्रॉमिसेस को भूलता नहीं है। वो बराबर उनको स्मरण रखता है और बराबर अपनी दृष्टि में हमें बनाए रखता है, जिससे कि वो समय आने पर अपने कार्य को हमारे जीवन में पूरा कर सके। अब हम इस सीरीज के आधार पर निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और कई बातों को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर इस बात का आश्वासन देता है कि वो स्मरण करता है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर सामर्थी है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। अब आज जब हम इस खंड को देखेंगे, इस खंड के आधार पर जो शीर्षक हम देखेंगे वो ये है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता है। क्योंकि परमेश्वर हमें स्मरण रखता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखता है और मनुष्य देरी होने के कारण भूल जाता है और सोचता है कि परमेश्वर भी भूल गया है और परमेश्वर हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें अनदेखी कर रहा है, हमें अनसुनी कर रहा है। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता है और इस बात का आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को भूला नहीं हूं। जो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो जो बातें मैंने तुम्हारे पूर्वजों से कही हैं, उन्हें मैं स्मरण रखता हूं। मैं अपने लोगों को स्मरण रखता हूं, इसलिए फिर से मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को तुम्हें दोहराता हूं, जिससे कि तुम ये जान लो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। अब जब हम क्रिसमस की ओर जा रहे हैं और अगले हफ्ते हम क्रिसमस में आएंगे और बड़े दिन का संदेश सुनेंगे और उसके बाद नए वर्ष का, तो हमें इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बैठाना है कि जो क्रिसमस का सीजन है, जो क्रिसमस का त्योहार है, वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर हमें स्मरण रखता है और इसलिए वो हमारे साथ है। इसलिए मनुष्य का रूप धारण करके वो इस संसार में आया और उसके लिए कहा गया, इसका नाम इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। इस कोरोना वायरस के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, इस आर्थिक तंगी के दौरान, जो जो घटनाएं जीवन में घट रही उसके दौरान, परमेश्वर इस क्रिसमस सीजन में हमें ये बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता हूं और इसलिए मैं इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लेकर इस बात को तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब हम इस क्रिसमस की ओर बढ़ते हैं,
क्रिसमस के संदेश को और न्यू ईयर के संदेश को सुनते हैं तो हमें इस बात का स्मरण रखना है, न केवल इस वर्ष के अंत में, लेकिन जब हम 2021 आरंभ करते हैं उसके प्रारंभ में ही, कि परमेश्वर मुझे स्मरण रखता है, परमेश्वर मुझे भूला नहीं है। और इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञाओं को न केवल इस वर्ष के अंत में लेकिन वर्ष के आरंभ में भी दोहराएगा, जिससे कि हम जान सके, समझ सके कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा और परमेश्वर अपने उत्तम समय में हमें उस देश में प्रवेश कराएगा जिसकी शपथ उसने हमारे पूर्वजों से खाई थी और उसको वो पूरा करेगा। आज इस खंड के आधार पर हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहता है, और नए वर्ष के दिन जो संदेश हम देखेंगे उसमें हम उन बातों को देखेंगे जो हम परमेश्वर से कहेंगे। आज हम उन बातों को देखेंगे जो परमेश्वर हमारे साथ दोहराना चाहता है, इस बात का स्मरण दिलाते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। और वो बातें परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है इस आश्वासन के साथ कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमारे लिए कार्य करेगा। न्यू ईयर के संदेश में हम ये देखेंगे कि जब हम 2021 आरंभ करते हैं, परमेश्वर उस आधार पर जिन प्रतिज्ञाओं को तूने मुझे दी है कि मैं इन बातों को तुमसे कहता हूं, उस आधार पर मैं इस वर्ष में तेरे लिए क्या करूंगा, उन बातों को तेरे समक्ष लाता हूं। ये संदेश और न्यू ईयर का संदेश, इन दोनों में समानताएं हैं। अब निर्गमन 6 अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां पर परमेश्वर मूसा को स्मरण दिलाता है कि मूसा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों के साथ भलाई की है, मैंने उनको अनदेखा नहीं किया है, मेरी दृष्टि उनके ऊपर बराबर बनी है। उन्होंने पाप किया, उन्होंने अपराध किया, उन्होंने बलवा किया, वो नाना प्रकार के देवी देवताओं के पीछे गए, मुझे उनने छोड़ दिया, मेरे ऊपर उन्हें लांछन लगाए, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि मेरी प्रजा के ऊपर बनी हुई है। इसलिए मूसा, मैं तुझसे कहता हूं, जाकर मेरी प्रजा को बता कि जो शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, अब्राहम के साथ खाई थी, इसहाक के साथ खाई थी और याकूब के साथ खाई थी, उसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जिससे कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारा यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी चट्टान हूं और मैं हर समय, हर रास्ते पर, हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब ये 6वां अध्याय इस बात को बताता है कि मूसा उनको स्वतंत्रता की कहानी बताता है कि कैसे परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसलिए इस खंड में हम परमेश्वर के साथ मैं करूंगा को देखते हैं। गॉड सेज आई विल, हम परमेश्वर के साथ मैं करूंगा को इस खंड में विशेष करके पहले 9 पदों में देखते हैं। आई विल्स ऑफ गॉड, 7 आई विल्स ऑफ गॉड। अब ये परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कर रहा है, ये परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा है और कह रहा है आई विल, मैं करूंगा। 7 बातें परमेश्वर इस खंड में बताता है इस आधार पर कि मैं करूंगा, आई विल डू। जो कुछ भी मैंने कहा है, जो कुछ भी मैंने शपथ खाई है, जो कुछ भी मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उससे हटूंगा नहीं, मैं उससे भागूंगा नहीं, लेकिन मैं करूंगा। और इसलिए मूसा, तू जा इस्राएलियों के पास और उनको बता कि स्वतंत्रता की कहानी अब तुम्हारे सामने है। परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करने वाला है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया है। परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वज
पूर्वजों को स्मरण किया है। परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के कार्यों को, पूर्वजों के विश्वास को स्मरण किया है और उस आधार पर तुम्हारे साथ फिर से अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता है और 7 टाइम्स आई विल कहता है, 7 बार मैं करूंगा परमेश्वर कहता है। अब इन 7 आई विल्स को, मैं करूंगा को हम इस खंड में संक्षिप्त में देखेंगे। पहली बात परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बोझों से निकालूंगा, आई विल ब्रिंग यू आउट। परमेश्वर इस खंड में पहली बात स्वतंत्रता के विषय में, अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराने के विषय में मूसा के द्वारा इस्राएलियों के पास, अपनी प्रजा के पास पहुंचाता है, मैं तुम्हें बोझों से निकालूंगा। अब 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तुम बोझों से दबे हुए हो, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, पाप के बोझ से, पीड़ा के बोझ से, कठिन परिश्रम के बोझ से, फिरौन के कठोरता के बोझ से, नाना प्रकार के बोझ से दबे हो और करीबन 430 वर्ष हो गए हैं ये बोझ उठाते उठाते। लेकिन मैंने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोहराना चाहता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे बोझों से निकालूंगा। 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि वो बोझों को उठाते थे, उन्हें बोझ से आराम विश्राम नहीं मिला। 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, वो कठिन परिश्रम करते थे, कठिन सेवा करते थे। 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, उनके लिए झूठी झूठी बातें फिरौन के द्वारा कही गई कि ये आलसी हैं, ये परिश्रम नहीं करते हैं, ये भागना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, ये झूठे लोग हैं। 5 अध्याय के 14 पद में कहा है कि उनको मार पड़ती थी, वो बराबर मार खाते थे क्योंकि वो अपने काम को पूर्ण नहीं कर पाते थे, इसलिए चाबुक के द्वारा, हंटर के द्वारा उनकी पिटाई होती थी। वो लोग फिरौन के सामने गए, फिरौन के सामने उन्होंने अपनी आप बीती को बताई, लेकिन फिरौन ने उनके ऊपर दोष लगाया कि तुम झूठे हो, तुम आलसी हो। ये लोग केवल बोझ उठाना जानते थे, इनके पास और कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी, केवल बोझों को उठा रहे थे, कठिन परिश्रम करते थे, केवल यही जानते थे कि कैसे बोझ उठाना है, कैसे कठिन कार्य को करना है। यही उनका जीवन हो गया था, ये उनकी जीवन शैली हो गई थी। बोझों से दबे हुए हैं, बोझों से घिरे हुए हैं, वही उनकी जीवन शैली। सुबह से लेकर रात तक केवल बोझों को उठा रहे हैं। लेकिन अब परमेश्वर कहता है, स्वयं परमेश्वर उतर कर आया है और स्वयं परमेश्वर अपने शब्दों में कह रहा है, स्वतंत्रता की खबर, अब तुम स्वतंत्र होगे, मैं तुम्हें तुम्हारे बोझों से निकाल दूंगा। बड़ी खुशी की खबर स्वयं परमेश्वर कह रहा है। इन बोझों के द्वारा तुम थक गए हो, तुम हार गए हो और तुम सोच रहे हो परमेश्वर भूल गया है, लेकिन मैं प्रकट हुआ हूं और मैं तुम्हें तुम्हारे बोझों से मुक्त करूंगा। साल के अंत में और साल के आरंभ में परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे बोझों से तुम्हें निकालूंगा, जो भी बोझ तुम्हारे ऊपर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, इस बात को हमारे सामने रखने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 पद में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम बोझों से दबे हुए थे इतने वर्षों से, पाप के बोझ से, शैतान के बोझ से, बुरी आदतों की बोझ से तुम दबे हुए थे, लेकिन अब मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे बोझों से, तुम्हारे परिश्रम से मुक्त करूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यह क्रिसमस का संदेश कि जो भी बोझ हमारे हैं, चाहे वो पाप के बोझ हैं,
चाहे वो शर्म का बोझ है, चाहे वो अपराधी भावना का बोझ है, चाहे वो कर्ज का बोझ है, चाहे वो बीमारी का बोझ है, चाहे वो भूतकाल का बोझ है। जो भूतकाल की यादें मुझे अभी भी सताती हैं, पास्ट में जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ उसकी यादें अभी भी मुझे सताती हैं, वो यादें अभी भी मुझे व्याकुल करती हैं, मुझे चिंतित करती हैं, मुझे परेशान करती हैं। उन पुरानी यादों से, भूतकाल की बातों से मैं दबा हुआ हूं, मैं बोझ से गिर गया हूं। परमेश्वर कह रहा है इस क्रिसमस के सीजन में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। चाहे दुख का बोझ हो, चाहे पीड़ा का बोझ हो, चाहे गलत आदतों का बोझ हो, जो कुछ भी बोझ है, परमेश्वर कह रहा है, अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे बोझों से निकालूंगा। आज लोग भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ के अधीन हैं, दासत्व के अधीन हैं, जुए के नीचे हैं, बोझों से दबे हुए हैं। उन्हें विश्राम चाहिए, उन्हें रेस्ट चाहिए। और ये मौका है जब प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा। कोई भी समर्थ तुम्हें इन बोझों से निकाल नहीं सकती है। जैसे तुम निकलने की कोशिश करो और भी अधिक अपने आप को बोझ के अधीन तुम महसूस करते हो, मैं ही तुम्हें इस बोझ से निकाल सकता हूं। दासत्व में ना हो, लेकिन अलग अलग प्रकार के बोझ हैं, अलग अलग प्रकार का दासत्व है, अलग अलग प्रकार के जुए हैं जिनके अधीन आज भी हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और हम स्वतंत्र नहीं है, हम मुक्त नहीं है। और परमेश्वर चाहता है इस क्रिसमस के सीजन में पहला आइवल आपके साथ करे, आपको आपके बोझों से मुक्त करे। दूसरी बात, परमेश्वर इस खंड में अपने लोगों के लिए कहता है कि मैं करूंगा, मैं तुम्हें दासत्व से स्वतंत्र करूंगा। पद 6 में आई विल फ्री यू, मैं स्वतंत्र करूंगा, मैं छुड़ाऊंगा। तुम्हारा स्वामी कठोर है, जिस स्वामी के अधीन तुम कार्य कर रहे हो, फिरौन जो शैतान का प्रतीक है, वो कठोर है, तुम्हारे साथ कठोरता का व्यवहार करता है, तुमसे अधिक परिश्रम कराता है लेकिन कम वेतन देता है, तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें परेशानी देता है। उसके अंदर तुम्हारे लिए दया नहीं है, कोई शर्म और लिहाज नहीं है कि बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। उसके अंदर कोई लिहाज नहीं है। कार्य का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तुम मार खा रहे हो, कठोर परिश्रम है, असंभव सा लग रहा है, वो तुमसे असंभव कार्य की मांग कर रहा है, वो तुम्हें मार रहा है। जब कार्य पूरा नहीं होता है उसके द्वारा तुम मार खाते हो। और इसलिए जो लोग हैं वो मूसा से शिकायत करते हैं कि तू हमें कहां ले आया, तूने फिरौन से हमारे विषय में बातचीत क्यों की, हम तो और भी उसके अधीन आ गए हैं, और भी अधिक वो कठोर हो गया है, उसका हृदय हमारे प्रति कठोर हो गया है, उसके अंदर दया नहीं है, हमें वो दबाए जा रहा है, हमें मार रहा है, हमें कूट रहा है और हमारी समस्याओं को उसने बढ़ा दिया है। मूसा परमेश्वर से शिकायत करता है कि परमेश्वर तूने ऐसा कैसे कर दिया, तूने तो मुझे कहा था तू वहां जा, मैं इन लोगों को तेरे द्वारा स्वतंत्र करूंगा, लेकिन तूने तो पीड़ा बढ़ा दी, तूने तो कठिनाइयां बढ़ा दी, तूने तो कार्य को बढ़ा दिया और ये लोग और भी अधिक उसके अंदर उसके अधीन आ गए हैं। तुम्हारे दासत्व से तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है ये जीवन तुम्हारा है, स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारा स्वामी कठोर है, लेकिन मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, पाप के दासत्व से स्वतंत्र करूंगा, शैतान की अधीनता से स्वतंत्र करूंगा,
शैतान और पाप हमारे जीवन को दुखदाई बना देता है, हमारे जीवन को कठिन बना देता है। जब भी हमारा जीवन शैतान के अधीन, जब भी हमारा जीवन पाप के अधीन, शैतान हमारे जीवन को दुखदाई बना देता है, हमारे जीवन से खून चूस देता है, हमारे जीवन में परेशानी और कठिनाई को लेकर आता है, जिससे हम नाखुश रहें, जिससे हम हमेशा उस असहाय स्थिति में रहें जहां हमें कोई चैन नहीं है, हमें कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है। कठिन और दुखदाई हमारा जीवन हो जाता है। और कई बार हम अपने आंखों से लोगों को देखते हैं कि कैसे वो शैतान के अधीनता में रहते हुए एक कठिन जीवन, एक कठिनाई का जीवन, एक दुखदाई जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की खुशखबरी, जैसे मूसा खुशखबरी लेकर आता है कि परमेश्वर ने मुझे विजिट किया है, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है और परमेश्वर ने तुम्हारी स्तुति ली है। तुम्हें इस फिरौन के दासत्व से स्वतंत्र करूंगा, इस कठिन परिश्रम से स्वतंत्र करूंगा और तुम्हें आजादी दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, जो प्रथम आगमन है, इसी बात को बताता है। कुलस्सियों 1:13 और 14 पद में पाते हैं, यीशु मसीह में खुशखबरी है, अंधकार की प्रभुता से छुड़ा लिया है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। जबरदस्त! परमेश्वर ने अब हमें अंधकार की प्रभुता से छुड़ा लिया है। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें इस अंधकार की प्रभुता से, जो अंधकार चारों ओर है, जो सांसारिक अंधकार है, शैतानी अंधकार है, आगे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस अंधकार की प्रभुता से, इस अंधकार की अधीनता से छुड़ा लिया है। और क्या किया है? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मैं तुम्हें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराऊंगा। वो राज्य जिसमें सुख है, वो राज्य जिसमें चैन है, वो राज्य जिसमें शांति है, वो राज्य जिसमें परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का आनंद है। और इसलिए परमेश्वर इस बात को प्रतिज्ञा हमारे साथ करता है यीशु मसीह को भेजने के द्वारा। ये प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता है, जो हमें अंधकार से छुड़ाकर, उस दासत्व से छुड़ाकर हमें उस राज्य में प्रवेश कराता है, जो राज्य खुशहाली का राज्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस्राएलियों, सत्य का परमेश्वर आ गया है, सत्य वचन आ गया है, उसने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया है। तुम इसको जान लो, जब इसको जान लोगे तुम स्वतंत्र होगे। प्रिय मित्रों, आज हमें इस सच्चाई को जानना है कि यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर है, वो परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर का पुत्र है। जब इस सत्य को हम जान लेते हैं, ये सत्य हमें अंधकार से मुक्त करता है, ये सत्य हमें पाप से मुक्त करता है, ये सत्य हमें दासत्व से मुक्त करता है। अगर हमने इस सत्य को नहीं जाना तो हम बंधुआई में रहेंगे। बहुत से लोग यीशु मसीह को केवल एक मनुष्य के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में, एक भले मनुष्य के रूप में लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि वो स्वयं परमेश्वर है, देहधारी परमेश्वर है, और उसके अंदर वो सामर्थ्य और शक्ति है कि हमें अंधकार की शक्तियों से मुक्त करे, हमें शैतान की शक्तियों से स्वतंत्र करे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। ये परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। तीसरी बात जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, मैं अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा तुम्हें छुड़ा लूंगा। पद 6, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है और स्वयं परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा, अपनी भुजा को बढ़ाने के द्वारा, अपने हाथों को बढ़ाने के द्वारा तुम्हें इस विपत्ति से छुड़ा लूंगा, तुम्हें इस दर्दनाक जीवन से छुड़ा लूंगा। मैं अब इस
देश के ऊपर, फिरौन और मिस्र के ऊपर विपत्तियां लाऊंगा, भारी दंड लाऊंगा। इन आश्चर्य कर्मों को तुम देखोगे कि कैसे मेरे हाथों के द्वारा ये विपत्तियां इस देश के ऊपर, इस राज्यकाल में आती हैं और वो तुम्हें इस देश से जाने देगा। मैं छुड़ाऊंगा, ये तीनों मैं करूंगा। छुटकारा और स्वतंत्रता के विषय में है ये तीन जो आई विल परमेश्वर कह रहा है, ये तीन मैं करूंगा परमेश्वर कह रहा है। ये छुटकारे के विषय में, ये स्वतंत्रता के विषय में है। आई विल ब्रिंग यू आउट, आई विल फ्री यू, आई विल रिडीम यू। ये परमेश्वर कह रहा है कि इस बंधुआई के जीवन से, इस दासत्व के जीवन से जो आज तक तुम व्यतीत कर रहे हो, मैं अपनी सामर्थ्य भुजा को बढ़ाकर, मेरा हाथ सामर्थ्य हाथ है, और जब मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूं तो दुष्ट के ऊपर दंड लेकर आता हूं और धर्मी के ऊपर आशीष को लेकर आता हूं। मैं भारी दंड लेकर आऊंगा और तुम्हें यहां से स्वतंत्र करूंगा। इस्राएलियों को परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा छुड़ाता है कि कैसे परमेश्वर 10 विपत्तियों को मिस्र देश में लेकर आता है, एक के बाद एक विपत्ति, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, और कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को उस देश से निकालता है, आश्चर्य कर्म करता है, एक के बाद एक आश्चर्य कर्म, जिससे इन लोगों के जीवन में आशीष आए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, मिस्रियों के ऊपर न्याय करता है, उनके ऊपर विपत्तियों को लेकर आता है, उनके ऊपर दंड लेकर आता है, उनको नाश कर देता है, अपने लोगों को वो बाहर निकालता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। उसके आने के द्वारा शैतान को हरा दिया गया है, उसके आने के द्वारा पाप को हरा दिया गया है, उसके आने के द्वारा मृत्यु को हरा दिया गया है। हे मृत्यु, अब तेरा डंक कहां? हे शैतान, तेरी शक्ति कहां? हे पाप, तेरा बल कहां? यीशु मसीह के आने के द्वारा ये बड़े कार्य हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह का जन्म सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी के ऊपर है, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलती है, छुटकारा मिलता है और हम नए जीवन की ओर प्रवेश करते हैं। यह परमेश्वर का जबरदस्त कार्य। चौथी बात जो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। पद 7, अपनी प्रजा बनाऊंगा, तुम मेरे अपने लोग होगे, मैं तुम्हें अपना लूंगा। I will take you as my own people। यह पद 7 में मिलता है। परमेश्वर यहां पर जबरदस्त बात को कह रहा है, न केवल मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, न केवल मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी प्रजा होगे। छुड़ाने के बाद परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं देता है, लेकिन अपना बना लेता है, ले पालक पुत्र और पुत्रियां बना लेता है, अपना प्रिय भाग बना लेता है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है इन लोगों से, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा यहां से। छुड़ाने के बाद अनाथ नहीं छोड़ दूंगा, छुड़ाने के बाद तुम्हें अपने हाल में नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अपना अति प्रिय भाग बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा, अपने लोग बनाऊंगा। तुम मेरी संतान होगी, मेरी निज प्रजा होगी, मेरे निज भाग होगे। उनके लिए परमेश्वर प्रबंध करता है, उनकी देखरेख करता है, उनसे प्रेम करता है। जब जब भोजन की आवश्यकता, उन्हें भोजन प्रदान करता है। जब जब पानी की आवश्यकता, उन्हें पानी प्रदान करता है। जब जब उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता, परमेश्वर उनके साथ है। दिन में बादल के खंबे के समान और रात को अग्नि के खंबे के समान उनके साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर जब हमें छुड़ाता है तो अपना निज भाग बनाता है, अपना पुत्र और पुत्री बनाता है, अपनी प्रजा बनाता है, वो छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर का जबरदस्त कार्य जो हम इस खंड में देखते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा है कि मैंने प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ की, मैंने इसहाक के साथ की, मैंने याकूब के साथ की, उन्हें मैंने अपना निज भाग बनाया। इसलिए तुम जब उसकी संतान हो, मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अपना लिया है। परमेश्वर का जबरदस्त कार्य
कि परमेश्वर पाप से छुड़ाने के बाद, शैतान के बंधन से छुड़ाने के बाद हमें ये नहीं कहता अब तुम अपने आप अपना जीवन निभाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है पग पग में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, मैंने तुम्हें लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया है, अब तुम मेरी संतान हो, मेरी प्रजा हो। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 पद में कहा है तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर का जबरदस्त वचन न केवल इस्राएलियों के प्रति लेकिन हमारे प्रति, अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीद लिया है, अपना पुत्र और पुत्री बनाया है, अपनी संतान बनाया है, अपने राज्य में प्रवेश कराया है। अब तुम परमेश्वर के राज्य के परिवार के सदस्य हो, परमेश्वर के परिवार हो, अपने नहीं हो। एक नया परिवार है, एक नया राज्य है जिसमें तुमने प्रवेश किया है। हम परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित हो गए हैं। उसने हमें गोद ले लिया है। परमेश्वर स्मरण करता है, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें गोद लिया है, कानूनी रूप से गोद लिया है, कोई भी कानून तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस क्रिसमस के दौरान, इस वर्ष के अंत के दौरान, कि परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, हम इसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स, हम उसके निज भाग हैं। और इसलिए रोमियो उसका 8 अध्याय के 17 पद में कहा गया है हम परमेश्वर की संतान हैं, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, मसीह के संग वारिस हैं। जबरदस्त परमेश्वर का वचन कह रहा है हम परमेश्वर की संतान हैं और इसलिए हम उसके वारिस हैं। जो कुछ भी परमेश्वर का है वो आज मेरा है, जो कुछ भी परमेश्वर के हाथ में है वो मेरे हाथ में है। हम उसके वारिस हैं, हम इसके संगी वारिस हैं। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे हाथ में कर दिया है। जो कुछ भी परमेश्वर का है, हम इस संसार में ऐसे रहते हैं जैसे हम परमेश्वर के विरोधी हैं, जैसे हम परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जब हमें छुड़ाया, अपनी संतान बनाया और हम उसके वारिस हो गए हैं, उसके संगी वारिस हैं। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर का है वो मेरा है। मुझे परमेश्वर से लेना है, मुझे परमेश्वर से प्राप्त करना है, मुझे परमेश्वर से उसको अपनाना है, जिससे कि मैं इस बात को लोगों को बता सकूं मैं परमेश्वर की संतान हूं। यह परमेश्वर करता है कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर अपना बना लिया। पांचवी बात जो परमेश्वर इन लोगों से कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। पद 7, परमेश्वर इस बात को उन्हें स्मरण दिलाता है, आई विल बी योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इधर उधर नहीं भटकना है। परमेश्वर पहले 3 जो आई विल्स हैं उसमें छुटकारे के बारे में कहता है, लेकिन जो चौथा और 5वां आई विल्स है उसमें गोद लेने की बात करता है, उसमें अपना बनाने की बात करता है। उसमें ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपना निज भाग बना लिया है, मैंने तुम्हें गोद ले लिया है, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा संगी वारिस हूं। हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर अपने आप को हमें देता है। यह आपसी आदान प्रदान परमेश्वर इन लोगों से कह रहा है कि तुमने मुझे अपने आप को दिया है, तुम अब मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें गोद ले लिया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। इसलिए अब परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह आदान प्रदान, यह जबरदस्त तस्वीर एक विश्वासी की, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हैं और उनके द्वारा हम उसके संगी वारिस बन जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें अपने आप को दे दिया है और तुम मुझे अपने आप को दो, जिससे कि
तुम मेरी प्रजा और मैं तुम्हारा पिता ठहरूं। ये परमेश्वर कहता है, परिवार की पूरी सुविधाओं का आनंद लो, पुत्र और पुत्री के रूप में सौभाग्य को लो, सारे अधिकार तुम्हें दिए गए हैं, अब तुम अधिकारी हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और जब आदम और हवा को इस पृथ्वी के ऊपर रखा, उसने कहा तुम अधिकारी हो, सब कुछ तुम्हारे अधीन है। आज भी परमेश्वर उसी बात को दोहराना चाह रहा है, तुम दासत्व में हो, तुम पीड़ा में हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं कि तुम कौन हो। आज मैं इस बात को तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हारी देखरेख करता है, जो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो तुम्हारी अगुवाई करता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। प्रिय मित्रों, आज जब हम इस बड़े दिन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा परमेश्वर कौन है? जिसने हमें छुड़ाया, जिसने संसार में जन्म लिया, जिसने हमारी सुधि ली, जिसने हमें स्मरण किया, और आज भी वो हमारी देख रेख करता है, वो है हमारा परमेश्वर। उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका अनुसरण, जिससे कि हम उसके साथ संगी वारिस ठहरे और उसके अधिकार को लेकर आगे बढ़ सकें। छठी बात जो परमेश्वर यहां पर कहता है, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाऊंगा। पद 8, I'll bring you to the land I promised with your forefathers। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें मैंने अपना निज भाग बना लिया है, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, और इसलिए जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से की थी, उस प्रतिज्ञा को मैं पूरी करने पर हूं। मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जिस देश की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। जो भी प्रतिज्ञा मैंने की थी वो मैं पूरा करूंगा। एक नए घर में प्रवेश कराऊंगा, एक नई भूमि में प्रवेश कराऊंगा, एक नई उपज को तुम खाओगे। जबरदस्त! इस वर्ष के अंत में परमेश्वर हमें यह प्रतिज्ञा दे रहा है कि जो जो बातें मैंने तुमसे कही थी उन बातों को मैं पूरा करने वाला हूं। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराऊंगा, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में प्रवेश कराऊंगा, संपन्नता के देश में प्रवेश कराऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा अपना घर होगा, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी अपनी भूमि होगी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम अपनी उपज खाओगे, अपनी कमाई का फल खाओगे। अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा। प्रिय मित्रों, जबरदस्त! इस्राएलियों के लिए अभी तक वो दासत्व में है, उनका अपना कुछ भी नहीं है, ना उनका अपना घर है, ना अपनी भूमि है, ना अपनी जॉब है, ना अपनी कमाई है, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अब मैं तुम्हें देने वाला हूं। इस वर्ष के अंत में परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे नया घर दूंगा, मैं तुझे तेरी अपनी भूमि लैंड दूंगा, मैं तुझे तेरी उपज में से खिलाऊंगा, तेरी कमाई को बढ़ाऊंगा, तेरी इनकम को बढ़ाऊंगा, तेरे रिसोर्सेस को बढ़ाऊंगा, जिससे कि तू अपनी कमाई का फल खाए, अपने परिश्रम का फल खाए, अपने घर में रहे, अपनी भूमि में रहे, किसी के अधीन नहीं, किसी का मोहताज नहीं, तू स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होगा। ये परमेश्वर कह रहा है। आज की भाषा में हम जब कहते हैं अपने बच्चों से अपने पैरों में खड़े हो, यही बात परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों में खड़ा करूंगा। मित्रों, ये
संदेश, ये प्रतिज्ञा प्रभु हमें दे रहा है इस वर्ष के अंत में और वर्ष के आरंभ में कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों में खड़ा करूंगा। जो जवान आज भटक रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, समस्याओं में हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे, परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुम्हें तुम्हारा घर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी उपज दूंगा, तुम्हारे पैरों पर तुम्हें खड़ा करूंगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, उस देश में प्रवेश कराऊंगा, उस राज्य में प्रवेश कराऊंगा, उस कार्य क्षेत्र में प्रवेश कराऊंगा जहां तुम धनाढ्य होगे, जहां तुम संपन्न होगे, जहां तुम खुशहाल होगे और अपने हाथों की कमाई खाओगे और दूसरों को खिलाओगे। परमेश्वर की ये जबरदस्त आशीष जो शपथ मैंने खाई है, उस शपथ को मैं पूरी करूंगा। इस यात्रा के दौरान मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इस यात्रा को पूरा करने में समय लग सकता है, लेकिन हिम्मत ना हारना, मैं उससे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे निर्धारित स्थान पर लेकर आऊंगा जिससे कि तुम खुशहाल रहो, संपन्न रहो, आगे बढ़ो। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए कही, मैं तुम्हें नए घर में प्रवेश कराऊंगा। जो घर मैं तैयार करने जा रहा हूं वो घर तुम्हारे लिए है, उसमें मैं प्रवेश कराऊंगा। सातवीं और अंतिम बात, मैं तुम्हें तुम्हारा भाग दूंगा। वर्स 8 पद 8, आई विल गिव इट टू यू एज अ पोजीशन। सातवीं और अंतिम बात कि जो कुछ भी है मैं तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है मैं तो यहोवा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा भाग दूंगा। तुम किसी के मोहताज नहीं होगे। तुम्हारा अपना घर होगा, तुम्हारी अपनी भूमि होगी, तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, तुम्हारा अपना काम होगा, अपना कार्य क्षेत्र होगा। उन्हें प्रतिज्ञा करने वाले देश में परमेश्वर ले गया और उस देश में परमेश्वर ने उन्हें संपत्ति दी, उन्हें भूमि दी, वहां की उपज दी, संपन्नता, खुशहाली दी। ये भाग जो परमेश्वर ने अपने पूर्वजों से, अपने लोगों से, इन लोगों के पूर्वजों से कही थी, उसको परमेश्वर कह रहा मैं पूरा करूंगा कि तुम्हारा अपना निज भाग होगा, हर एक को बांट दिया जाएगा। और आगे चलकर हम देखते हैं कि कैसे जब ये कनान देश में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर हर एक को गोत्र के आधार पर उनको अपना भाग देता है, उनको उनका भाग देता है, उनका हिस्सा देता है, जिससे कि उनकी स्वयं की भूमि हो, उनकी स्वयं की उपज हो, उनका स्वयं का परिवार हो, उनका स्वयं की कमाई हो। परमेश्वर उनके लिए एक स्थान तैयार करता है, परमेश्वर उनके लिए एक घर तैयार करता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से कही, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो वैसे मुझ पर विश्वास करो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने के लिए, और जब घर तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जिससे कि तुम उस घर में हमेशा के लिए वास करो। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा कि वो हमारे लिए एक अनंत घर तैयार करेगा। परमेश्वर यहां पर हमें बताता है कि कैसे वो उन प्रतिज्ञाओं को, जो प्रतिज्ञा उसने उनके पूर्वजों से कही थी, उनको दोहराने वाला है। और मूसा से परमेश्वर कहता, जा इन लोगों को सुना कि मैंने अपनी 7 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है और इन 7 प्रतिज्ञाओं को मैं पूरा करूंगा। और मूसा जाता है और उनको ये 7 प्रतिज्ञा बताता है। लेकिन पद 9 में कहा है, पद 9 कहता है, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उनकी न सुनी।
परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि ये सातों की सातों प्रतिज्ञाएं इनको सुना दे कि परमेश्वर का समय आ गया है और परमेश्वर इन सातों प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। ये सात के साथ आई विल्स को पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने अपनी मन की बेचैनी के कारण और दासत्व के क्रूरता के कारण मूसा की नहीं सुनी, हारून की नहीं सुनी, उनकी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? मन की बेचैनी, मन में चैन नहीं, मन में अशांति, मन में व्याकुलता, मन में चिंता, मन में पीड़ा, उनका मन बेचैन हो गया था। प्रिय मित्रों, जब भी हम किसी भी चीज के दासत्व में होते हैं, चाहे शैतान का दासत्व हो, चाहे पाप की अधीनता हो, चाहे बोझ की अधीनता हो, जब भी हम किसी बोझ, पाप या शैतान की अधीनता में होते हैं, उसके कारण हमारा मन बेचैन होता है। हमें चैन नहीं, हमें शांति नहीं, हमें खुशी नहीं, हमेशा व्याकुलता, हमेशा बेचैनी। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाते। और इन लोगों ने जब मूसा की बातों को सुना और वो जानते थे कि परमेश्वर ने साक्षात मूसा से बातें की है और परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहा, फिर भी मन की बेचैनी के कारण, मन की अशुद्धता के कारण और दासत्व की क्रूरता के कारण शैतान इतना क्रूर है, शैतान की चालें इतनी क्रूर है कि वो हमेशा आपको बेचैन रखता है, हमेशा आपको अशांत रखता है, हमेशा आपको स्ट्रेस में रखता है, हमेशा आपको चिंताओं में रखता है, हमेशा आपके ऊपर बोझों का दबाव बनाए रखता है, जिससे हम परमेश्वर के अच्छे वचनों को नहीं सुन पाते, जिससे हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाते। और इन्होंने व्याकुलता के कारण, चिंता के कारण, उदासी के कारण, डर के कारण, भय के कारण, गुलामी के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया, उसको अनसुनी की। वो आजादी के विषय में सोच नहीं पाए। वो सोच रहे थे 430 वर्षों के हैं, यही हमारा जीवन है, यही हमारी जीवन शैली है, यही हमारा कार्य क्षेत्र है, यही हमारी विचारधारा है, यही हमारी भूमि है, यही हमारी जमीन है, यही हमारा परिवार है, सब कुछ यही है। अब हम आजादी के बारे में सोच नहीं सकते, नई भूमि के बारे में सोच नहीं सकते, नए मकान के बारे में सोच नहीं सकते, नए कार्य क्षेत्र के बारे में सोच नहीं सकते, नई नौकरी के बारे में सोच नहीं सकते, नए भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते, परमेश्वर के बारे में सोच नहीं सकते। असंभव सा 430 वर्ष की गुलामी ने उनको बेचैन कर दिया था, उनके हृदय को कठोर कर दिया था, उनको चिंतित कर दिया था, उदासी से वो भर गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, स्ट्रेस में आ गए थे, बोझों से दब गए थे, उनकी आंखें नीचे नीचे लगी हुई थी, उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लग नहीं पाई, उनके कान परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन पाए, उनका हृदय परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए वो आजादी के विषय में सोच नहीं पाए उस गुलामी में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, सुनो, विश्वास करो, जिसके द्वारा तुम स्वतंत्रता को पाओगे। फिर तो ये बहुत जरूरी है। आज जब हमने इस वचन को सुना है, परमेश्वर की इन महान प्रतिज्ञाओं को सुना है, 7 आई विल्स को सुना है, 7 मैं करूंगा को सुना है, स्वयं परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारे सामने लाया गया है। क्या आज मन की बेचैनी के कारण, कार्य की बोझ के कारण, दबाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण, उदासी के कारण, चिंता के कारण हम भी इस्राएलियों के समान कहीं अनसुनी तो नहीं कर रहे हैं, अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन आज परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है, जो हम इस क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ
फिर से इस वर्ष के अंत में अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहा है और वो कह रहा है, मैं तुम्हें नए वर्ष में प्रवेश कराने के लिए आ गया हूं, तुम्हें नया घर देने के लिए आ गया हूं, तुम्हें नई भूमि देने के लिए आ गया हूं, तुम्हें तुम्हारी उपज देने के लिए आ गया हूं, नया कार्य क्षेत्र देने के लिए आ गया हूं, नई नौकरी देने के लिए आ गया हूं, नया भविष्य देने के लिए आ गया हूं, इस नए वर्ष में नए जीवन में प्रवेश कराने के लिए आ गया हूं। प्रिय मित्रों, आज इन बातों पर विश्वास करें, इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें जो हम क्रिसमस की ओर और इस वर्ष की अंत की ओर बढ़ रहे हैं, कि परमेश्वर हमें फिर से अपनी असीम आशीषों से आशीषित करे, जिससे कि जो कार्य उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है वो कार्य पूरा हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा और दया करे। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र संगति के लिए, तेरे धन्य वचन के लिए, तेरी महान प्रतिज्ञाओं के लिए। वो प्रतिज्ञा जो अटल है, वो प्रतिज्ञाएं जो पूरी होंगी, वो प्रतिज्ञाएं जो तूने खुद स्वयं अपने आप से बांधी है और हमारे साथ बांधी है, उन्हें पूरा करने का तूने निर्णय लिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जब क्रिसमस के पहले रविवार में हम आए हुए हैं, पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जब पिता परमेश्वर हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं और हम इस सप्ताह में क्रिसमस को मनाएंगे, तेरे संदेश को सुनेंगे, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर इस दौरान हम जो साज सज्जा है, जो कार्यक्रम है, उनमें उलझ न जाएं, लेकिन इस बात को स्मरण करें कि प्रभु मुझे स्मरण करता है, प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरा प्रभु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रभु है। और ये जो साथ मैं करूंगा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है, उन्हें वो पूरा करेगा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस क्रिसमस के सीजन में तुम्हारी सहायता कर, हमारी आंखों को अपनी ओर लगा, जिससे कि हम तेरी ओर से सहायता को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, बल, शक्ति, सामर्थ को प्राप्त करें और आगे बढ़ सकें और इस नए वर्ष में प्रवेश करें, जो वर्ष तूने हमें दिया है, जिसमें हम नए घर में प्रवेश करेंगे, नई भूमि में प्रवेश करेंगे, नई जॉब में प्रवेश करेंगे, नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और नए कार्य को आरंभ करेंगे। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर, हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार में तेरी आशीष रहे, हर एक को तू समान सहायता कर, हर प्रकार की बीमारी से, तकलीफों से, वायरस से बचा के रख, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर। इस पूरे दिन तुम्हें समान हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।